और एलजी जिनको कि एक मठाधीश बनाकर वहां पर भेजा गया है जम्मू कश्मीर में कि ठीक है, जो बंदूक के दम पर, सोल्जर्स के दम पर, सेना के दम पर अगर वो जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर को चलाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए बीजेपी के मन में ये डर है कि जब तक बंदूक के दम पर इस तरीके से शासन, दिल्ली का जो राजपाट है वो चलता रहेगा जम्मू कश्मीर में, तो हो सकता है कि दिल्ली जो वहां जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को ये चीज सूट करती है कि जो इनडायरेक्ट तरीके से यूनियन टेरिटरी के बहाने जब आपने एलजी को वहां पे बिठा दिया है, तो एलजी के थ्रू आप जैसे भी चाहेंगे गृह मंत्रालय वहां पर चीजों को करवाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली ये बीजेपी को सूट करता है, लेकिन क्या ये चीज बाकी राजनीतिक दल है उनको सूट करती है, नहीं करती, इसको लेकर बहुत सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर पे हमारा लगातार और अक्सर फोकस बना रहता है कि वहां के जो मुद्दे हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। आज महबूबा मुफ्ती पूंछ में जब रैली कर रही थी तो उन्होंने यही कहा कि वो चुनाव तब तक नहीं, चुनावी प्रक्रिया में शिरकत करेंगी जब तक कि आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाता है। हालांकि वो पूरा मामला अभी कोर्ट में लंबित है, वो कब कोर्ट उठाएगा उस पर भी अभी कोई बातचीत नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी शुरुआत अभी किसी एंगल से जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाई है, और अभी केवल और केवल बंदूक के दम पर, सेना के दम पर वहां पर शासन करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक, जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग वहां के लोगों से नहीं शुरू होगा, जब तक राजनीतिक दल लोगों के बीच में बातचीत नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, तब तक चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े हैं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि चुनाव नहीं कराना ही उसके हित में है। लेकिन बीजेपी, आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल चप्पे चप्पे पर, एक एक कंस्टिट्यूएंसी पर बीजेपी की नजर है कि कैसे वहां पर वो क्या सोशल इंजीनियरिंग करे ताकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के वोट आए। तो मुझे ऐसा लगता है, और मेरा एक जर्नलिस्टिक विजडम ये कहता है कि बीजेपी तब तक वहां पर चुनाव नहीं कराएगी जब तक कि बीजेपी को यह नहीं लगता कि कम से कम उसको 40 से 45 सीटें जम्मू कश्मीर में ना मिल जाएं। और इसीलिए ये जो डीले टैक्टिक्स है बीजेपी की, ये बार बार सामने आती है। भले ही इसमें लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है उनका हनन हो रहा है, उससे बीजेपी को भी फिलहाल मतलब नहीं है। बीजेपी को केवल और केवल सत्ता से मतलब है। डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बिल्कुल ये बात साफ है कि जो कंस्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन हुआ है वो भी बीजेपी को सूट करता है। तो बीजेपी इज ऑन अ वेट एंड वॉच गेम। वो देख रही है कि कब चीजें और हालात कंड्यूसिव हो जाएंगे, कब उसकी लाभार्थी पॉलिटिक्स इस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी काम करने लगेगी कि जब लोग वहां पर अपने लोकतांत्रिक हनन की बात नहीं करेंगे बल्कि बीजेपी को लाभार्थी पॉलिटिक्स के लिए याद करेंगे। शायद वो समय होगा जब बीजेपी चुनाव कराने के लिए तैयार होगी। तो इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। और यही वहां पर जम्मू कश्मीर में लोगों का मानना है कि बीजेपी को यह लगता है कि जब तक वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाएगी कि उसे 45 से 50 सीटें न मिल जाए जम्मू कश्मीर में, तब तक ये जो चुनाव की प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में देर होती रहेगी, इसमें डीले होती रहेगी और लोग इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आपने कितने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स देखे हैं जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं चुनाव। आज अगर कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, तेलंगाना में हम चुनाव की बात करते हैं, हम 2024 के आम चुनाव की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अगर हालात सामान्य है तो फिर वहां पर चुनाव कराने में क्या हिचक है। बीजेपी की इस हिचक को देखते हुए बार बार हम ये सवाल अपने QY प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका बार बार हनन हो रहा है और जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर बीजेपी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं कोशिश कर रही हूं कि सुहेल काज़मी साहब आए, लेकिन हाँ, आ चुके हैं। सॉरी सर फॉर द डिले, आप डिस्कनेक्ट हो गए। अंत में यही आपसे पूछना चाहूंगी कि उस बात पर आप टिप्पणी मैं आपकी चाहती हूं कि बीजेपी के मन में हिचक क्या है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच गेम में है कि जब तक उसको 45 से 50 सीटें जम्मू कश्मीर की आश्वस्त ना हो जाए वो तब तक चुनाव नहीं कराएगी। जी बोलिए। लेकिन नीलू मैम, उसके लिए कितना वक्त चाहिए? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितना वक्त लेगी बीजेपी ये प्रूव करने के लिए? ये फुल प्रूफ अपने आप में जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आउट ऑफ 92 सीट्स वो 50-60 सीट्स लेंगी, और उससे उनका ग्राफ जो है दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ीज का बिल, वो कहते हैं कि पहाड़ीज को हम रिजर्वेशन देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ।
जिसका उनको फायदा हो सकता था। उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में जो भी कुछ करना था वो हर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जब जब डिलिमिटेशन होती है अपने आप को मजबूत करने के लिए डिलिमिटेशन का फायदा जरूर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है। वेदर की बात आपने भी कर दी, वेदर बिल्कुल खुल गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। इक्का तुक्का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को छोड़ के या टारगेट किलिंग को छोड़ के हालात बिल्कुल सामान्य हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1 करोड़ पिछले साल और इस साल 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा। परसों संजय दत्त वहां थे, कल सुरेश ओबराय के बेटे वहां थे, विवेक ओबराय वहां थे, शूटिंग्स चल रही हैं, टूरिस्ट आ रहा है। जून तक जितने भी होटल्स हैं और जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बुक्ड हैं। तो अब कौन सा हालात ऐसे आएंगे वो देखने वाली बात है, जिससे कि डायरेक्ट फायदा जो है वो बीजेपी को 50-60 सीटों से होगा। मुझे नहीं लगता है कि उनकी इस हठधर्मी की वजह से उनको कोई फायदा होगा, क्योंकि उनके पास ना तो देखिए कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सपना साकार होगा, क्योंकि कश्मीर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कश्मीर का अपना पॉलिटिकल एक ढांचा बना हुआ है। आपने कहा महबूबा मुफ्ती जी आर्टिकल 370 की बात करती हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो इलेक्शंस नहीं लड़ेगी। अब तो उनकी बेटी भी तैयार है इलेक्शन लड़ने को, लेकिन बिल्कुल हर पॉलिटिशियन को अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाने का और पॉलिटिकल स्पेस को मजबूत करने का हक है। वो तो इलेक्शंस बताएंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि बाय 2024 देयर इज नो इलेक्शंस और उसके बीच में काफी कंपेनिंग होनी है। तो पॉलिटिशियन सुबह कुछ बोलता है, शाम को उसकी जो टिप्पणी है वो चेंज हो जाती है। जब इलेक्शंस होंगी तो वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। और आर्टिकल 370 तो उनके डोमेन में नहीं है, अब ना बीजेपी के डोमेन में, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में, वो क्या फैसला करेंगे। स्टेटहुड, पहले ही होम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेटहुड हम जब भी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देखेंगे, दैट टू फ्रॉम बीजेपी माउथ, कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो ये आश्वासन जो है बीजेपी देगी कि हमने स्टेटहुड वापस लाया। वही आजाद साहब भी कह रहे हैं, वही सारी ऑल पार्टी जितनी भी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ लास्ट ईयर, वो भी यही आश्वासन था कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है। अब वेट एंड वॉच है कि कब इनको अच्छा सा कोई पुरोहित या पंडित या कोई अच्छा मौलाना इनको सुजेस्ट करेगा कि आपका शनि और मंगल अच्छा चल रहा है, आप इलेक्शन अनाउंस कीजिए और बिल्कुल आपको 60 सीटें मिलेगी। मुझे लगता है उसी का वेट है, बाकी और किसी चीज का कोई वेट नहीं है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर पिछले काफी सालों से महरूम है अपनी बेसिक राइट्स को लेके, और करप्शन का बोलबाला जम्मू कश्मीर में 2-4 सालों में तबाही का हो चुका है, क्योंकि यहाँ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनकी कोई एक्सेस पब्लिक तक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जम्मू कश्मीर जो है पहले तो मिलिटेंसी से जूझता रहा, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, फिर बाकी चीजों से, अब बाबू राज से जूझ रहा है। मुझे लगता है भगवान से दुआ मुमकिन है जब यहाँ इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बजेगा, और इन्हीं के चुने चुनाए नुमाइंदे जैसे भी हों, नए चेहरे हों, नया पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो जब तक यहाँ बहाल नहीं होता है तब तक जम्मू कश्मीर राम भरोसे चल रहा है। और नवरात्रों में ये पूजा करेंगे जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, रमजान भी है, कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो, हमें कितने एक्सपेरिमेंट्स और करोगे, और एक जमहूरियत पे जम्मू कश्मीर को चलने का मौका दे। चलिए अब देखना होगा कि कब चुनाव की तारीख घोषित होती है और कब चुनाव होता है। थैंक यू सो मच सोहेल काज़मी फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।